हाय, डू यू लव डायमंड्स? मुझे तो बहुत पसंद है डायमंड्स। सो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ डायमंड्स के ऊपर। माय नेम इज़ मनिका सिंह एंड आई एम सक्सेस हैबिट्स कोच। सो चलिए सुनते हैं आज डायमंड के बारे में एक स्टोरी। बहुत समय पहले अफ्रीका में एक फार्मर थे। देयर वाज अ फार्मर इन अफ्रीका हु वाज वेरी हैप्पी। उनका छोटा सा फार्म लैंड था नदी के पास में, और वहाँ पे वो अपनी खेती करते थे। बहुत खुश थे। छोटे से खेत में जो भी उनका प्रोडक्टिविटी होती थी, फसल होती थी, उसको बेच के वो कंटेंटेड थे। ऐसी बहुत बड़ी चाह नहीं थी उनको अपनी लाइफ में। एक दिन वहीं से एक ट्रैवलर पास हो रहे थे उनके फार्म से। वहाँ उन्होंने रेस्ट किया, वो ट्रैवलर ने, और उस ट्रैवलर ने इस फार्मर को डायमंड के बारे में बताया। इस फार्मर को पहले से कुछ पता नहीं था कि डायमंड्स होते क्या हैं। सो इस ट्रैवलर ने फार्मर को डायमंड के बारे में बताया। सो डायमंड के बारे में सुन के कि डायमंड इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको बेचा या वो किसी के पास है, ही इज़ अ वेल्दी मैन, और उसको बेच के बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। सो ये फार्मर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया डायमंड में कि ये चीज़ है क्या और मेरे पास क्यों नहीं है, इसको कैसे पाया जा सकता है। तो उस रात फार्मर को नींद नहीं आई। वो प्लान बनाने लगा कि मैं डायमंड खोजूंगा जाके, और अफ्रीका जो मेरी कंट्री है इधर ही डायमंड मिलते हैं, सो क्यों ना मैं खोजूं। सो दूसरे दिन उठ के उन्होंने अपना जो भी फार्म था वो बेच दिया। फार्म के पास में उनका एक छोटा सा घर था, उसको भी बेच दिया। जो भी पैसे इकट्ठा हुए उसको बेचने के कारण उसको उन्होंने अपने ट्रैवलिंग पर्पस के लिए लगाया, और वो निकल गए डायमंड ढूंढने के लिए। उन्होंने बहुत समय अफ्रीका में डायमंड ढूंढा, फिर उसके बाद नहीं मिला उनको। फिर वो गए यूरोप, वहाँ पे भी डायमंड ढूंढा, वहाँ पे भी नहीं मिला उनको। और बहुत समय यही काम करते करते वो अल्टीमेटली बहुत हताश हो गए। ही गॉट वेरी डिमोटिवेटेड, वेरी सैड, एंड फाइनली ही कमिटेड सुसाइड, बिकॉज उनको लगा मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, एंड ही गॉट वेरी डिमोटिवेटेड। सो ये थी फार्मर की स्टोरी। अभी इस फार्मर ने जब पहले किसी और को जिसको लैंड बेचा था, वो भी एक फार्मर था, वो उस फार्म लैंड पे भी खेती बाड़ी करते थे और अपना गुजारा करते थे। सो एक दिन वो वैसे ही फार्मिंग कर रहे थे, और फार्मिंग करते करते उनको एक कोई पत्थर चमकता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सन की रेस से वो पत्थर चमक रहा था। उन्होंने पास जाके देखा, और उन्होंने जब वो पत्थर उठाया तो वो एक्चुअली दैट स्टोन वाज अ डायमंड। और वहाँ पे जब उन्होंने खोदा, सो उनको रियलाइज़ हुआ ये जो पूरा फार्म है, ये फार्म इज़ अ डायमंड फार्म इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल फार्म। सो ये जो इन्होंने ख़रीदा था, इनकी लॉटरी लग गई और इनको डायमंड फार्म मिल गया। नाउ व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी, बिकॉज देयर आर 3 मॉरल्स टू दिस स्टोरी विच आई वांट टू शेयर। मॉरल नंबर 1, आपको क्या लगा, क्या है मॉरल इस स्टोरी का? चलिए मैं बताती हूँ। मॉरल नंबर 1 इज़, अगर हमारा एटीट्यूड लाइफ का अच्छा है, सो हमें हर जगह डायमंड्स मिलेंगे, और हम एक्चुअली डायमंड्स के ऊपर खड़े हैं। सो वी नीड टू रियलाइज दैट वी आर ऑलरेडी, द लाइफ वी आर हैविंग इज ऑलरेडी अ डायमंड लाइफ। सो वी नीड टू गिव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू आवर लाइफ, कि जो चीज़ हमारे पास है उसका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना, द ग्रास इज़ ग्रीनर एट द अदर साइड ऑफ द प्लेस। सो हमें दूसरी जगह की ग्रास ग्रीनर लगती है, बट हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि किसी और को हमारी ग्रास ग्रीन लग रही होगी, एंड दैट पर्सन वुड बी वेरी हैप्पी टू ट्रेड प्लेस विथ अस। सो अगर मौका मिले उस सामने वाले इंसान को आपके साथ आपकी लाइफ को ट्रेड करने का, सो ही विल बी हैप्पीली बी डूइंग दैट। सो हमारे पास जो भी है, हमें उसको पहले आभार व्यक्त करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, और हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है वो खुद एक अपॉर्चुनिटी है, और हम अपॉर्चुनिटी के ऊपर खड़े हैं, एंड हमें कैसे उस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। सो ये 3 मॉरल्स ऑफ द स्टोरी थे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। We are standing on the acres of diamond. Utilize this opportunity and make your life wonderful. Thank you so much for watching the video.